1912 में टाइटैनिक शिप का हादसा और 2023 में टाइटन सबमरीन का हादसा दोनों आपस में काफी सिमिलरिटी रखते हैं। लोग टाइटन आबदोज के हादसे को टाइटैनिक शिप के हादसे का पार्ट 2 भी बोल रहे हैं। अटलांटिक ओशन के तकरीबन 4000 मीटर नीचे टाइटैनिक शिप के मलबे से 1600 फीट दूर टाइटन आबदोज का मलबा मिला, जो 18 जून 2023 को 5 लोगों के साथ समंदर में लापता हो गई थी। अमेरिकन कोस्ट गार्ड ने इन 5 लोगों की मौत की तस्दीक कर दी और ये बता दिया कि आखिरकार इस आबदोज के साथ क्या मसला पेश आया होगा। मशहूर फिल्म टाइटैनिक शिप के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन, जो दुनिया के समंदर के सबसे गहरे हिस्से में जाकर कामयाबी से वापस आ चुके हैं, इवन के वो टाइटैनिक शिप के मलबे को 33 बार देखकर कामयाबी से वापस आ चुके हैं। वो गहरे समंदरों में जाने वाली आबदोज के बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन और तजर्बा रखते हैं। जेम्स कैमरॉन ने ओशन गेट की टाइटन सबमरीन के बारे में कुछ अहम इंकशाफात किए हैं। 2023 में भी जब मैक्सिकन यूट्यूबर ने टाइटन सबमरीन की टाइटैनिक ट्रिप की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की, तो काफी लोगों ने इसके सेफ्टी फीचर के बारे में सवाल उठाए थे। इवन के ब्रिटेन के एक और बिलियनियर ने इन 5 लोगों के साथ सफर करना था, लेकिन ओशन गेट कंपनी ने जब इसको सेफ्टी फीचर के बारे में ब्रीफिंग दी तो इसने जाने से इनकार कर दिया। क्या ये कोई एडवेंचर ट्रिप था या कंपनी इसके पीछे किसी बड़े बिजनेस मॉडल को प्लान कर रही थी? द इन्फो डिपोर्ट की इस वीडियो में आपका एक बार फिर से वेलकम है। हम बात करेंगे टाइटन सबमरीन के बारे में, जो 18 जून 2023 को टाइटैनिक शिप के मलबे को देखने के लिए 5 लोगों को लेकर अपने सफर का आगाज करती है। इसको तकरीबन 3 घंटे में टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचना था, मगर इस आबदोज का अपने सफर के आगाज के 1 घंटे 45 मिनट बाद ही अपने ऑपरेटिंग जहाज पोलर बियर से राब्ता टूट जाता है। कुछ एक्सपर्ट के मुताबिक जब इसका पोलर बियर से राब्ता टूटता है तब इस सबमरीन की गहराई समंदर में 2 से 2500 मीटर नीचे होगी, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि इसका अपने ऑपरेटिंग जहाज से राब्ता टूटा हो। इससे पहले एक ट्रिप में इसका अपने ऑपरेटिंग जहाज से राब्ता टूट गया था, मगर 2 घंटे के बाद ये राब्ता दोबारा बहाल हो गया था। मगर 18 जून 2023 को भी जब इसका अपने जहाज से राब्ता टूटा तो ओशन गेट कंपनी काफी देर तक इससे राब्ता करने की कोशिशें करती रही, मगर जब 10 घंटे तक इसको ट्रैक नहीं किया जा सका तो ओशन गेट कंपनी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। फिर अमेरिका और कनाडा के सरकारी इदारे और कुछ प्राइवेट कंपनियां इसको रेस्क्यू करने के मिशन में लग गए और मीडिया पर भी ये खबर तेजी से वायरल होने लगी। फिर 20 जून को अमेरिकन कोस्ट गार्ड ने समंदर में कुछ आवाजों के सिग्नल मसूल होने की इत्तला दी। फिर लोगों की तवज्जो और इंटरेस्ट उस वक्त ज्यादा बढ़ा जब ओशन गेट कंपनी ने यह बयान जारी किया कि इस आबदोज में 96 घंटे की ऑक्सीजन मौजूद है। तब इन लोगों के एक जिंदा बच जाने की उम्मीद जागी और लोगों को ऐसा लगने लगा कि शायद इनको जिंदा रेस्क्यू किया जा सकता है, मगर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मगर 96 घंटे के बाद भी टाइटन सबमरीन का सुराग नहीं लगाया जा सका। फिर 23 जून 2023 को अमेरिकन कोस्ट गार्ड इन 5 लोगों की मौत की तस्दीक करते हैं और वजह ये बताई जाती है कि टाइटन सबमरीन पानी के प्रेशर और दबाव की वजह से समंदर में फट गई, जिसकी वजह से इन 5 लोगों की विदिन सेकंड मौत वाकया हो गई। मरीन एक्सपर्ट ने इस आबदोज के बारे में पहले से ही काफी सवाल खड़े किए हुए थे। 2022 में भी जब मैक्सिकन यूट्यूबर ने टाइटन सबमरीन की टाइटैनिक ट्रिप की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी तो काफी लोगों ने इसकी सेफ्टी फीचर के बारे में अपनी परेशानी का इजहार किया था। आखिरकार 5 दिन के बाद अमेरिका के एक जहाज होराइजन ऑप्टिक्स एक रिमोट कंट्रोल रोबोट समुद्र की तह में टाइटन सबमरीन के मलबे का पता चला लेता है। इसको टाइटन सबमरीन के 5 टुकड़े समुद्र की तह में मिलते हैं और ये टाइटैनिक जहाज के मलबे से तकरीबन 1600 फीट दूर होते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये आबदोज पानी के प्रेशर की वजह से ब्लास्ट कर गई होगी, जिसकी वजह से आबदोज में बैठे हुए तमाम लोगों की मौत वाकया हो गई। ओशन गेट कंपनी के पास किसी भी रेगुलेटरी इदारे का सर्टिफिकेट नहीं था, जिस पर बात करते हुए मशहूर फिल्म टाइटैनिक के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन का बड़ा बयान सामने आया। दोस्तों, आपको जेम्स कैमरॉन के बारे में बताते चलें, ये ऐसा फिल्म डायरेक्टर है जो अपनी फिल्म के विजुअल और सीन को हकीकत से काफी हद तक सिमिलर रखने की कोशिश करता है और टाइटैनिक मूवी बनाने से पहले वो अपनी खुद की आबदोज में बैठकर टाइटैनिक शिप के मलबे की अच्छे से रिसर्च कर चुका है। वो टाइटैनिक शिप के मलबे को कई बार देखकर कामयाबी से वापस आ चुका है। एक अंदाजे के मुताबिक वो 30 से ज्यादा बार टाइटैनिक शिप के मलबे को देखकर वापस आ चुका है। और जब टाइटन सबमरीन का हादसा पेश आया तब जेम्स कैमरॉन ने एक बयान दिया, मुझे इस बात की हैरानी हो रही है कि ये टाइटैनिक शिप के मलबे को देखने की वजह से हलाक हो गए हैं। आपने मशहूर फिल्म एवाटार तो देखी होगी। इस फिल्म को भी जेम्स कैमरॉन ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में भी जिस सीन्स को आप देखते हैं वो धरती के मुख्तलिफ मुकामात से सिमिलर हैं, क्योंकि जेम्स कैमरॉन का कहना है कि वो फिल्म बनाने से पहले दुनिया की अलग अलग जगह पर एडवेंचर के लिए जाते हैं ताकि फिल्म के सीन को हकीकत के करीब तर दिखाया जा सके। इन सारी बातों को बताने का मकसद ये है कि जेम्स कैमरॉन गहरे समुद्र में जाने वाली आबदोजों के बारे में काफी इंफॉर्मेशन रखते थे। दोस्तों, जेम्स कैमरॉन वाहिद ऐसा इंसान है जो दुनिया के समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में जाकर कामयाबी से वापस आ चुका है। ये जगह मारियाना ट्रेंच के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर समुद्र की गहराई तकरीबन 11,000 मीटर
है और जेम्स कैमरॉन अपनी सबमरीन में बैठकर समुद्र की तह में जाकर कामयाबी से वापस आ चुका है और वो सबमरीन के बारे में काफी महारत और तजर्बा रखता है। जेम्स कैमरॉन ने सोशल मीडिया पर बात करते हुए कहा कि ओशन गेट कंपनी की टाइटन सबमरीन का डिजाइन ही गलत था और इसमें सेफ्टी फीचर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि जो मेरे पास अपनी सबमरीन है वो भी सर्टिफाइड नहीं है, मगर मैं उसको रिसर्च के लिए इस्तेमाल करता हूँ, न कि लोगों को सैर कराने के लिए। तो जब आप लोगों को सैर करवाने के लिए किसी एडवेंचर ट्रिप का अरेंज करते हैं तो आपको सेफ्टी फीचर का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है। टाइटैनिक जहाज का हादसा और टाइटन सबमरीन का हादसा ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, क्योंकि दोनों में ही अमीर लोग सवार थे और टाइटैनिक के जहाज के कैप्टन को बार बार आइसबर्ग की वार्निंग मसूल हो रही थी, मगर कंपनी के प्रेशर की वजह से उसको जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंचना था, जिसकी वजह से उसने जहाज की स्पीड कम नहीं की और वार्निंग को नजरअंदाज करता रहा। जब आप सेफ्टी पर ध्यान नहीं देते तो इस तरह के हादसे सामने आते हैं। गहरे समुद्रों में जाने वाली सबमरीन को गोलानुमा तैयार किया जाता है और टाइटन सबमरीन को सिलेंडरनुमा तैयार किया गया था और ओशन गेट कंपनी ने भी टाइटन सबमरीन के सेफ्टी फीचर पर ध्यान नहीं दिया और इंजीनियर कम्युनिटी की बात को भी नजरअंदाज किया, जिसकी वजह से बड़े हादसे का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर टाइटन सबमरीन टाइटैनिक के मलबे से होकर कामयाबी से वापस आ जाती तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल तैयार करना था और सबमरीन में बैठे हुए जो लोग हलाक हुए हैं वो फ्यूचर में कंपनी के इन्वेस्टर हो सकते थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द इन्फो डिपोट।